हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होंगे। हम लोगों ने क्लास 10th में साइंस का पहला चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और पहले चैप्टर के बाद में कंप्लीट होने के बाद में आज हम लोग उसके जो अभ्यास युक्त प्रश्न हैं वो हम आपको हल कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए, समझिए। अगर आपको ज़रा सा कोई डाउट हो तो वह डाउट आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से या आपको वीडियो में ही मोबाइल नंबर शो हो जाएगा, आप उस पर कॉल करके, मैसेज करके या व्हाट्सएप करके आप किसी भी माध्यम से भी पूछ सकते हैं। तो आइए बच्चों, देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन कहता है संयोजन या संकलन अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित समझाइए। तो मैंने बच्चों आपको बताया था रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके प्रकार। तो जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार आपको बताए थे तो उसी में आपको हमने एक प्रकार बताया था संयोजन अथवा योगात्मक अथवा संकलन अभिक्रिया। ये तीन नामों से इसको हम लोग जानते हैं। इंग्लिश में इसके लिए एक ही शब्द होता है जिसको हम कहते हैं एडिशनल रिएक्शन। तो आइए बच्चों देखते हैं एडिशनल रिएक्शन क्या होती है। तो एडिशनल रिएक्शन समझते हैं। देखिए बच्चों, मान के चलिए मैंने आपको बताया था एक कोई पदार्थ ए है और एक कोई पदार्थ बी है। इन दोनों को मिलाकर के अगर हमारा कोई भी पदार्थ बनता है जिसका नाम ए बी है, तो इधर बच्चों पदार्थ कितने हैं? एक, ये कितने हैं? दो, और इधर कितना है? एक। तो ये दोनों पदार्थ आपस में जुड़ गए। जुड़ने का मतलब योग हो गया। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। अर्थात इसकी अगर आपको परिभाषा लिखनी है तो परिभाषा कैसे लिखोगे? हमारे साथ लिखिए, आसानी से याद हो जाएगी आपको। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो आपको परिभाषा समझ में आई होगी। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारा पदार्थ सल्फर, दूसरा O2 आपस में मिलकर के बनाएंगे SO2। तो ये बच्चों क्या है? ये हमारा है सल्फर, सल्फर, ये हमारी है ऑक्सीजन। दोनों को मिलकर के हमारा जो बना पदार्थ है उसका बच्चों नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा अगर लेना चाहें
तो हाइड्रोजन प्लस O2 एरो बच्चों बनेगा H2O। अब देखो बच्चों, आपको बताया था हमने अभिक्रिया को संतुलित करना। तो इधर हमारे H कितने हैं बच्चों? 2 हैं। इधर कितने हैं? 2 हैं, बराबर है। इधर O कितने हैं? 2 हैं। इधर O कितने हैं? 1 है। इधर 2 है, उधर 1 है। तो इसके लिए बराबर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इधर बढ़ाने पड़ेंगे बच्चों 2। तो इधर हमारा O कितना हो गया? 2 हो गया। इधर O कितना हो गया? 2 हो गया। लेकिन इधर H कितने हैं? 2 दूनी 4 बच्चों हैं। इधर कितने हैं? 2 ही हैं। तो हमको इधर भी कितना करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, इधर भी 2 दूनी 4, 2, और इधर भी बच्चों कितना हुआ? 2। तो इस कदर पे हमारा पहला क्वेश्चन हल होता है। संयोजन अभिक्रिया क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बच्चों हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कहता है वियोजन अभिक्रिया क्या है? वियोजन, वियोजन माने होता है टूट जाना। इसको और भी हम लोग कई नामों से जानते हैं बच्चों। हमारा वियोजन हो सकता है। वियोजन के बाद इसको हम लोग विघटन अभिक्रिया, विघटन, और इसको बच्चों हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए जो होता है वो होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन बच्चों, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से बच्चों इसके इतने नाम होते हैं। तो वियोजन माने होता है बच्चों, अगर आपका कोई भारी पदार्थ है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। परिभाषा मैंने आपको बताई थी, आपको याद होगी जहां तक। आइए देखते हैं परिभाषा की ओर। जब एक ही पदार्थ से, जब एक ही पदार्थ से 2 या 2 से अधिक पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे विघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। तो उम्मीद है आपको फोन में आया होगा। जब कोई एक ही पदार्थ है उससे 2 या 2 से अधिक पदार्थ अगर बन जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं वियोजन या विघटन अभिक्रिया बच्चों। आगे आइए इसका जो एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमारा यहाँ पर पदार्थ है कैल्शियम कार्बोनेट। इसको अगर हम गर्म जब करते हैं, ताप चढ़ाते हैं इस पर, तो इसमें हमारा बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है बच्चों। तो इसका जो नाम होता है Ca को क्या कहते हैं? कैल्शियम कहते हैं। अब CO3 को मैंने आपको बताया था, जहां कहीं भी आपको CO3 दिखाई दे वहां पर आपको कार्बोनेट लिखना है। इसका नाम बच्चों हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका हो जाएगा बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कदर से बच्चों इस वाले क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया। आइए और आगे हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर।
तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, जो कहता है विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए क्या होती है। विस्थापन आपको याद होगा, मैंने बताया था हटा देना। जैसे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और एक पर्सन कोई आए और वो हमको यहाँ पे क्या करे, हटा दे, चलो नो साइड में हटो, अब हम पढ़ाएंगे। तो वो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, वो हमको यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देंगे, वो हमको यहाँ से हटा देंगे। तो बच्चा तीसरा क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है विस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहां पर क्या बच्चों परिभाषा इसकी होती है, जब किसी शक्तिशाली परमाणु के द्वारा किसी दुर्बल परमाणु को विस्थापित कर दिया जाता है, विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। जब किसी शक्तिशाली परमाणु या आयन के द्वारा किसी दुर्बल परमाणु या आयन को विस्थापित कर दिया जाता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमें कौन शक्तिशाली है, कौन शक्तिशाली नहीं है। तो इसके लिए मैंने आपको बताई थी एक विद्युत रासायनिक श्रेणी ECS। जो पदार्थ सबसे ऊपर है, ऐसे करके आपको मैंने एक बताई थी। यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर कॉपर है, उसके नीचे Ag होती है। इस तरीके से एक मैंने वीडियो में जो परिभाषा पढ़ाई थी, तो आपको एक विद्युत रासायनिक श्रेणी बताई थी, और उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो परमाणु या जो तत्व जिसके ऊपर है वो उससे ज्यादा पावरफुल है। अगर K इसमें ऊपर है Na से, तो K ज्यादा पावरफुल Na से, तो K Na को हटा देगा, लेकिन Na K को नहीं हटा पाएगा। तो ये आपने पढ़ा होगा, हमें जहां तक उम्मीद है। अगर नहीं पढ़ा है तो इसको आप लोग पहले देख लीजिए जा करके। इसमें आते बच्चों, यहाँ पर हमारा है कॉपर और यहाँ पर हमारा है H2SO4 बच्चों, सॉरी, यहाँ पर है Mg और यहाँ पर है CuSO4 बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो Mg है, Mg ऊपर है, उसके नीचे यहाँ पर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के नीचे भी कॉपर है। तो हमें हाइड्रोजन Cu से ऊपर है, तो Mg ज्यादा पावरफुल होगी कॉपर की अपेक्षा, तो कॉपर को क्या करे दे, हटा देगी। तो जहां पर बच्चों कॉपर है, यहाँ पर हमारा कॉपर की जगह पर आ जाएगी Mg। तो क्या हो जाएगा, MgFO4 और प्लस Cu हमारा बाहर हो गया। तो यहाँ पर Mg ने कॉपर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो नाम होता है वो कॉपर सल्फेट नाम होता है, कॉपर सल्फेट। यहाँ पर विस्थापित कर दिया, तो Mg को कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। दूसरा एग्जांपल बच्चों देखते हैं। यहां पर हमारा
सोडियम है, यहाँ पर H2SO4 है बच्चों। तो यहाँ पर सोडियम का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, इसीलिए सोडियम क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटा देगा और बनाएगा Na2SO4 और H2 हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर Na कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना 2 है, तो इसके लिए इधर हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा, 2 बढ़ाना पड़ेगा। H कितने हैं, 2 है, H कितने 2 है, SO4 बराबर है। तो इसका बच्चों नाम होता है हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फेट, इसका बच्चों नाम होता है सोडियम सल्फेट। तो यहां पर बच्चों इसने क्या किया, सोडियम ने हाइड्रोजन को हटा दिया, और क्या इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। आगे आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए बच्चों, वो विस्थापन अभिक्रिया थी और यह है द्विविस्थापन। वहां पर केवल एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को हटाया था, यहाँ पर दोनों परमाणु एक दूसरे को हटाएंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर क्या होगा, जब 2 या अधिक आयन आपस में एक दूसरे परमाणु या आयन को विस्थापित कर देते हैं, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं बच्चों। इसमें बच्चों 2 परमाणु हो सकते हैं, 2 से अधिक हो सकते हैं, वो दोनों आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे बच्चों। जैसे यहाँ पर हमारा है MgSO4 बच्चों, और यहाँ पर है BaCl2 बच्चों। यहाँ पर Mg है, यहाँ पर बच्चों Ba है। ये आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, विस्थापित कर देंगे बच्चों। तो Mg की जगह Ba आ जाएगा और Ba की जगह Mg चला जाएगा, तो बच्चों क्या बन जाएगा, Ba और SO4 प्लस यहाँ पर Mg आएगा, तो Mg और Cl2। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, 2 आयनों ने आपस में या 2 परमाणुओं ने आपस में एक दूसरे को विस्थापन कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसलिए इस अभिक्रिया को कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके आगे बच्चों आगे देखते हैं। इसका बच्चों नाम है मैग्नीशियम सल्फेट, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड, इसका नाम है बेरियम सल्फेट, इसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड बच्चों। आगे आइए और देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहां पर आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बच्चों क्या होती है, समझिए बच्चों इस बात को। मैंने जब आपको पढ़ाया था विघटन अभिक्रिया, तो विघटन मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से होता है। एक तो प्रकाश के द्वारा हो सकता है, एक तो ताप के द्वारा, और अगला विद्युत के द्वारा। तो आइए बच्चों देखते हैं, यहाँ पर 3 अलग अलग हमारे
विघटन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। अगर अधिक प्रकाश है तो प्रकाश के द्वारा विघटन हो जाएगा, टेम्परेचर के द्वारा तो होता ही है, सभी को पता है, और विद्युत के द्वारा हो सकता है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को अगर हम लोग धूप में रख दें तो मोमबत्ती क्या होती है, पिघलने लगती है। तो वह विघटित हो रही है किसके कारण, धूप के कारण अर्थात प्रकाश के कारण। तो मोमबत्ती का पिघलना एक प्रकाश अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो सकता है, मान सकते हैं। तो उसी में इसने पूछा है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो आइए बच्चों और देखते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की ओर। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद प्रकाश की उपस्थित के कारण बनता है तो उसे प्रकाश रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं बच्चे। मतलब जब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है जिसमें उसके होने का मुख्य कारण प्रकाश की उपस्थिति है, अर्थात अगर प्रकाश होगा तो अभिक्रिया होगी, प्रकाश नहीं होगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आइए देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपने एक चीज पढ़ी होगी, पौधे हरे होते हैं। क्यों पौधे हरे होते हैं? तो आपने ये भी पढ़ा होगा, पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण। तो इसमें एक अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया एग्जाम्पल है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का। तो इसमें बच्चों प्रकाश पेड़ पौधे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से लेकर के और H2O अपनी जड़ों से लेकर के, यहाँ पर बच्चों HNO जो है प्रकाश की उपस्थिति को दर्शाता है। यहाँ पर HNO है, वहाँ पर हमारा क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति माना जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों बनता है C6H12O6 प्लस O2, ग्लूकोज बनता है। इसीलिए तो फल मीठे हो जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों C कितने हैं, 1 है, यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो इसके बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 6 बढ़ाएंगे। इधर H कितने हैं, 12 है। इधर बच्चों कितने हैं, तो 2 ही हैं। तो 12 करने के लिए हमको यहाँ पर कितने बढ़ाने पड़ेंगे, 6। यहाँ पर हो गए 12, यहाँ पर हो गए 6 दूनी 12। वो बच्चों कितने हैं, 6 2 8। इधर कितने हैं, 6 दूनी 12, 6 18। अब इधर बच्चों है 8, इधर है 18, तो 10 की कमी है। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, CO2 प्लस H2O एरो C6 H12O6 प्लस बच्चों O2। तो यहाँ पर 6 बढ़ाएंगे, यहाँ पर हमने 6 बढ़ाए थे, और यहाँ पर बच्चों देखिए ये 12 है और ये 6 है, ये तो 8 है। तो अगर 18 है, 10 के अगर यहाँ पर अगर बढ़ा दे 6 तो कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 हो जाएंगे। अब 12 6 ये 18 हो जाएंगे। इधर भी 6 कम 6 हो जाएंगे और 6 दूनी 12 हो जाएंगे। तो 6 दूनी 12, ये इधर कितने हो जाएंगे, 6 गुणे 2 प्लस 6
बराबर इधर कितने हो जाएंगे 6 प्लस 6 गुणे 2। तो इधर भी बच्चों ऑक्सीजन 18 हो जाएंगे और इधर भी बच्चों 18 हो जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल हमारे 18 ऑक्सीजन दोनों तरफ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ में बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलता है विद्युत अपघटन का क्या अर्थ है, उदाहरण सहित समझिए। तो आइए बच्चों देखते हैं। मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर जब विघटन अभिक्रिया होती है तो विघटन अभिक्रिया होने के 3 कारण आपके हो सकते हैं, जिसमें रीजन नंबर पहला आपका हो सकता है विघटन में ताप, दूसरा आपका विद्युत और तीसरा क्या हो सकता है प्रकाश हो सकता है। तो यहां पर कहता है विद्युत अपघटन का क्या अर्थ है। तो जब कोई पदार्थ विद्युत के द्वारा 2 या 2 से अधिक पदार्थों में विघटित हो जाता है, तो उसे विद्युत विघटन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आया होगा। अगर अपघटन विद्युत के द्वारा हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल KClO3, यहाँ पर अगर इसका हम विद्युत अपघटन करा दें तो हमारा KCl प्लस CO2 बाहर हो जाएगा। KCl प्लस O2 बच्चों बाहर हो जाएगी। इधर O कितने हैं 3 हैं, इधर बच्चों कितने हैं 2 हैं। तो 3 को 2 तो बना नहीं सकते हैं, तो इनका बच्चों आपस में आप एलसीएम भी ले सकते हो, या जो जितने इधर हैं उतने इधर मल्टीप्लाई करा दो, जितने इधर है उतने इधर मल्टीप्लाई करा दो। तो इधर 2 हैं, इधर कर दे 2, तो इधर वो कितने हो गए 2 3 6 बच्चों। इधर 2 है तो 3 बढ़ाएंगे, 3 दूनी 6 बच्चों। अब एक KCl भी इधर 2 हो गए, इधर भी 1 है तो इधर भी बच्चों कितने बढ़ा देंगे 2 बढ़ा देंगे। तो KClO3 3 दूनी 6 बच्चों। तो ये आपका होता है विद्युत अपघटन। जब विद्युत के द्वारा अपघटन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं विद्युत अपघटन। अगला बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आगे आपका आता है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा तथा 2 उदाहरण दीजिए। इसमें बच्चों क्या पूछा गया है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है और इसके 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं। यह क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट में पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और जरा सी अगर आपको कोई डाउट हो, जरा सा अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अथवा स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर आप किसी भी समय व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक्स।